भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ हर मजहब को बराबर का सम्मान है। यहाँ धर्म के आधार पर अधिकार तय नहीं होते। लेकिन गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल की राय कुछ अलग है। नितिन पटेल गांधीनगर के एक कार्यक्रम में गए हुए थे, जहां पर उन्होंने ये कहा कि इस देश में जब तक हिंदू बहुमत में है तभी तक लोकतंत्र और संविधान का वजूद है। हमने इस पर उनसे बातचीत की है। वो एक्सक्लूसिव बातचीत आपको सुनवाएंगे, लेकिन पहले सुनिए नितिन पटेल ने क्या कहा था। જ્યાં સુધી આ દેશમાં હિન્દુઓની બહુમતી છે ત્યાં સુધી જ બંધારણ, ત્યાં સુધી જ કાયદો, ત્યાં સુધી જ બિન સાંપ્રદાયિકતા આ વાતો કરનારા કરશે, ના કરે ભગવાન। અને 1000-2000 વર્ષે હિન્દુઓની સંખ્યા ઘટી, બીજા લોકો વધ્યા। એ દ્વારા કોઈ કોર્ટ કચેરી નહીં, કોઈ લોકસભા નહીં, કોઈ બંધારણ નહીં, कोई बिन सांप्रदायिकता नहीं, बधु हवामा अन्न दफनाई देशे। गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद गुजरात में बवाल मचा हुआ है। उनकी ओर से कहा गया है कि जब तक हिंदू बहुसंख्यक है तब तक इस देश में संविधान, कानून, लोकतंत्र सुरक्षित है। और इस वक्त खुद हमारे साथ नितिन पटेल जी लाइव जुड़ चुके हैं। आपका बहुत स्वागत है आज तक पर। नितिन जी, मेरा सीधा सा सवाल आपसे ये है, हिंदू बहुसंख्यक तभी तक चीजें सुरक्षित हैं, इस तरह का बयान आपकी ओर से क्यों दिया गया? क्या उद्देश्य है आपका? देखिए, मेरा अनुभव और इतिहास में अब तक जो बना हुआ है और अभी की परिस्थिति में जो हम पूरी दुनिया देख रहे हैं, उस प्रकार जिस देश में, जिस रीजन में अलगाववादी लोग, संकुचित मानसिकता वाले लोग सिर्फ अपने धर्म के हिसाब से ही उसके नीति नियमों का पालन करते ही और लोग रह सकते हैं, दूसरे धर्म के लोग, दूसरी मान्यता रखने वाले लोग का कोई अस्तित्व नहीं रहना चाहिए। ऐसी संकुचित विचारधारा वाले लोग जो अभी दिखाई दे रहे हैं और आगे वो बढ़े नहीं, इसको देखते हुए अभी तो हमारे भारत में हिंदू बहुमती है, 90% जितनी आबादी हिंदुओं की है, मुस्लिम भाइयों भी है, क्रिश्चियन भी है, बौद्ध भी है, सब हमारे हैं। मेरा बयान का मतलब ये कभी नहीं है कि मुस्लिम और क्रिश्चियन वो देशभक्त नहीं है, वो भारत माता के अपने संतान नहीं है। लेकिन कई झूठ, कई संगठन और कई पार्टी के लोग जो बिल्कुल संकुचितता से हमारी डेमोक्रेसी का, हमारे कानूनों का, हमारी कोर्ट प्रणाली का दुरुपयोग करके उनको जो मन में आए, ठीक है, इस प्रकार की व्यवस्था करने के लिए अब मेरा अगला सवाल आपसे ये है, वो कौन सा धर्म है जिसकी आबादी अगर बढ़ जाएगी तो आपको लग रहा है कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र, कानून, संविधान सब कुछ खतरे में पड़ जाएगा? वो कौन सा धर्म है जिससे इस देश को डरने की जरूरत है? ये देखिए, मुझे अकेले को नहीं, पूरे देश को, लोगों को ये चिंता है। और जिस प्रकार से भारत में सबसे बड़ी आबादी हिंदुओं की है, उस प्रकार लघुमती में, माइनॉरिटी में सबसे बड़ी आबादी मुस्लिम धर्म की है। और मुस्लिम धर्म के लोग पूरी दुनिया में बहुत देशों में है और पूरे विश्व में क्रिश्चियन, हिंदू और मुस्लिम तीन बड़े धर्म के लोग पूरी दुनिया में बसते हैं। लेकिन आपकी बातों से ये लगता है कि मुस्लिम धर्म पर आपका निशाना है नितिन पटेल जी। देशों में रहती है। आपका ये कहना है कि देश में हिंदू बहुसंख्यक है, 90% की आबादी है, और अगर दूसरे धर्म की बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा बड़ी आबादी मुसलमानों की है। आपकी बातों से ये लग रहा है कि अगर मुस्लिमों की आबादी बढ़ जाती है तो फिर देश का संविधान खतरे में आ जाएगा। मैं बहुत स्पष्ट रूप से बता रहा हूं कि इस मिनट तक भारत में रहने वाले किसी मुस्लिम नेता ने बहनों की सुरक्षा के लिए, लड़कियों की सुरक्षा के लिए तालिबान को कंडेम नहीं किया है, तालिबान को इस कठेरे में खड़ा नहीं किया है। कोई भी व्यक्ति, आप भी बताओ
कि किसी ने कोई कुछ बोला हो। अगर भारत में कुछ होता है तो यही लोग बिन सांप्रदायिक के नाम पर, डेमोक्रेसी के नाम पर, लोकशाही के नाम पर हमको सलाह देने लगते हैं। लेकिन पूरी दुनिया देख रही है, वहाँ बम धड़ाके हो रहे हैं, कई लोगों का मृत्यु हो रहा है, ठीक है, आपकी 5 बातों लाख को से मैं ज्यादा समझ गई। लोग लेकिन अफगानिस्तान क्या- से अब निकलना अगला सवाल चाहते नितिन पटेल जी, मेरा आपसे ये हमारे है। हमारे ठीक है एक सर। मिनट मैडम, जी। मेरी बात खत्म कर दूं। पाकिस्तान में हिंदू मंदिरों को नुकसान किया जाता है। जब आजादी मिली तब पाकिस्तान में 20% से ज्यादा हिंदू थे, आज 2% भी नहीं है। अफगानिस्तान में अभी हमने सबने देखा, आपने दिखाया अपनी चैनल पर कि हमारे गुरु ग्रंथ साहब को वहां से भारत में लाना पड़ा और गुरुद्वारा में रखना पड़ा। ऐसी व्यवस्था है। तो भारत का कोई मुस्लिम नेता जो अपने आप को लोकशाही में मानता है, बिन सांप्रदायिकता में मानता है, किसी ने इस बात का अभी कंडेम नहीं किया है, उसकी टीका नहीं की है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा किसी ने नहीं बोला है। हमको सब सलाह देते, लेकिन जब आतंकवादी किसके लोग सर्टिफिकेट का ऐसा इंतजार करते है हैं, आपको? किस पाकिस्तान मुस्लिम नेता तरफी की लोग ऐसा आप करते इशारा कर रहे हैं? क्या हैं, आप अलकायदा वाले असदुद्दीन ऐसा ओवैसी के लिए करते ऐसा कह हैं, रहे तो हैं? कोई नहीं बोलता है। क्या आप असदुद्दीन ओवैसी के लिए ऐसा बोल रहे हैं या नहीं, किसके लिए बोल रहे मैं हैं किसी आप? का नाम मैं किसी का नाम क्यों बताऊं? जिसको लागू पड़ता है वो अपने आप खुद सोच ले।